हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बच्चों, जैसा आपको पता है कि कल वीडियो आपका जो है लेट आया था कुछ कारण की वजह से गाइस। सो गाइस, अगर आज का मैं सेशन की बात करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपका चल रहा था। ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन में कुछ टाइप्स आपसे डिस्कस कराए थे और उन्हीं को आगे बढ़ाता हूँ, फिर आगे की चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने वीडियो की लिंक को कॉपी करके जहाँ भी आप जिस भी सोशल साइट पे आप जुड़े हो वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। बोल दीजिए तरुण सर का वीडियो आ चुका है और चीज़ों को सीखिए बच्चों। अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बूस्टअप करते रहिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एग्जाम के धुआंधार नोटिफिकेशन आएंगे, फिर सोच कमजोर पड़ जाएगी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो यही आपके पास एक पीक समय है अपनी प्रिपरेशन को पूरा मजबूत करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात? चलो, सो गाइस, जैसा आपको पता है कि ये आपका हमारा ऑफर चल रहा है। ठीक है, 30% ऑफ प्लस 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप। कोई भी चीज़ आप परचेस करते हैं, फिर टू कवर महापैक्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, कुछ भी चीज़ आप परचेस करते हैं तो आप कहाँ से परचेस करना है? आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com पर विजिट करके परचेस कर सकते हैं। एक तो ये वाला कोड है और एक आप U195 भी लगा सकते हैं जिसमें आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, जैसे ये हो चुका है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब परफेक्ट हो चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट बता चुका था, मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, ऑल टाइप है ना, फिर फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल भी आपको सिखानी है। ठीक है बच्चों, चलिए। सो गाइस, बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहा था, बेस मेथड मैंने कुछ डिस्कस भी करी थी। जैसे 100 का बेस आया, 100 के बेस में मल्टीप्लाई 1 करना है क्योंकि 100 में 1 जुड़ा हुआ है। 200 के बेस में मल्टीप्लाई 2 करना है क्योंकि 2 आगे जुड़ा हुआ है। 300 के बेस में, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको कल डिस्कस कराया था, दोबारा मैं बता देता हूँ। 400 के बेस में 4 का मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, समझना। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी कराया था, और भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लासेस में। काफ़ी मज़ेदार क्लास है आज की, बस बने रहिएगा बच्चों। देखिए कितनी चीज़ सीखने को मिलेगी, आप खुद मेजर करेंगे। क्लास पूरा देखने के बाद आप खुद मेजर करेंगे, यहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है ना। कोई पैसा भी नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको बस बने रहना, वीडियो को प्यार करते रहिए, इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, तो ये तो कल वाला थोड़ा सा मैं रिविजन करा देता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ टाइप्स मैंने आपको नहीं कराए थे। जैसे मान लीजिए आपको 91 का मल्टीप्लाई 97 में करना है, तो आपको बस ये देखना, ये दोनों नंबर 100 के बेस पर हैं। ये दोनों नंबर 100 के बेस पर है, मतलब ये दोनों नंबर 100 के बेस का मतलब ये है बच्चों, 100 का बेस का मतलब ये है बच्चों कि दोनों नंबर 100 के नियरेस्ट हैं। तो देखो, ये 100 से कितना कम है, -9, ये 100 से कितना कम है, -3। आपको बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 9 तिया 27, 27 लिख देना है। प्लस का आएगा ना, माइनस माइनस प्लस 27 आ गया। अब आपको यहाँ पर क्रॉस करना होता है। 91 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 88 बचेगा, या 97 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 88 बचेगा। ये बताइए 88 बच गया घटाने के बाद। ये किसका बेस है? 100 का बेस है। 100 के बेस में किसका मल्टीप्लाई है? 1 का। तो यहाँ पे आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है, 88 1 88 यहाँ पे लगा देना है। आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन का आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, जैसे आपको 112 का मल्टीप्लाई 109 में करना है, 112 का मल्टीप्लाई 109 में करना है। ये कितना ज़्यादा है? 12। ये कितना ज़्यादा है बच्चे? 9। 12 नंबे होते हैं 108, 108 लिख दीजिए और ऐसा स्लैश लगा दीजिए। 12 नंबे 108 लिख दीजिए, ऐसा स्लैश लगा दीजिए। अब वही काम करना है, 112 में 9 जोड़ दो, 121, या 112 में 9 जोड़ेंगे तब भी 121। गुणा कितने का? 1 का, क्योंकि 100 का बेस है, यहाँ पे 121। अब ध्यान क्या रखना है बच्चे, जैसे हमने स्क्वायर में भी ध्यान रखवाया था आपसे कि लास्ट की 2 डिजिट तक लिखते हैं। 108 में केवल आपको 08 लिखना है और जो बच रहा है उसको यहाँ पर कैरी कर देना है। तो 112, 121 और 122, ये इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा 12208। समझ में आया? हमेशा लास्ट की 2 डिजिट तक लिखना होता है, बाकी का जो नंबर बचता है वो कैरी कर देते हैं। 121 में 1 जोड़ेंगे 122, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। दोबारा सीखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे आपको 111 का मल्टीप्लाई, मान लीजिए 111 का मल्टीप्लाई कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे 111 का मल्टीप्लाई आपको 113 में करना है। ठीक है, ये तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ गए। कैसे याद रखोगे इसको? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, बीच का नंबर कितना है? 112। 112 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल सोचता हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए आपको 88 का मल्टीप्लाई
88 का मल्टीप्लाई 98 में करना है। ये कितना कम है, -12। ये कितना कम है, -2। ये -12, ये -2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 आएगा, 2 डिजिट तक आ रही है, लिख दो। 88 में 2 सब्ट्रैक्ट करना 86, 98 में 12 सब्ट्रैक्ट करना 86, मल्टीप्लाई 1, 8624 आपका आंसर हो गया। 8624 आपका आंसर हो गया। पता है प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी माइनस की फिगर में। जैसे एक नंबर 100 से छोटा हो और एक नंबर 100 से बड़ा हो तब दिक्कत आएगी। मैं आपको दिक्कत ही खत्म कर देता हूँ, जैसे 92 का मल्टीप्लाई आपको 104 में करना है। देखना बच्चों कैसे करेंगे, एक नंबर देखो 100 से बड़ा है, एक नंबर 100 से छोटा है। 92 का मल्टीप्लाई, उसको समझ लो ध्यान से, 92 का मल्टीप्लाई 104 में करना। एक ही बार बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सजावट होगी मेरी। 92 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है बच्चों, 104 में करना है। 92 ये 100 से 8 कम है, ये 100 से 4 ज़्यादा है। अब देखो एक वैल्यू माइनस में आ रही है, एक वैल्यू प्लस में आ रही है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -8 का मल्टीप्लाई +4 में करेंगे तो माइनस का 32 आएगा नहीं आएगा, बोलो। माइनस का 32 आएगा नहीं आएगा, माइनस का 32 आएगा नहीं आएगा, बोलो बेटा। अब माइनस का तो आंसर आ नहीं सकता, माइनस का 32 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो ऐसी, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे सिखाया वैसे करना है। 92 में 4 ऐड करना 96, 104 में 8 सब्ट्रैक्ट करना 96, मल्टीप्लाई इंटू 1, यहाँ पे 96। अब क्या करें, अगर ये प्लस का होता मान लो तो सीधे आंसर ले लेते 9632। अब क्या करें, देखो मैं बताता हूँ। जब भी माइनस की फिगर आ जाए, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव फिगर आ जाए और आपको पॉजिटिव में चेंज करना हो, आपको पॉजिटिव में चेंज करना तो 100 में से घटा देते हैं, 100 में से घटा देते हैं प्लस में लाने के लिए हमेशा, है ना। तो देखो ये माइनस का 32 है ना, ये 100 में से आप घटा देना, और देखो 100 में कितना 1 लगा हुआ है, 1, यहाँ पे 1 माइनस कर देना, यहाँ पे 1 माइनस कर देना। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 132 होता तो 200 में से घटाते तो यहाँ पे 2 माइनस करते। देखो याद कैसे रखना है, ये 100 में यहाँ पे 100 में 1 है ना, 1, तो 1 यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 96 में से 1 गया तो 95, और 100 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 68। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9568, 9568, 9568। दोबारा सीखते हैं एक बार दोबारा सीखते हैं बच्चों। देखिए जैसे मान लीजिए आपको, जैसे 98 का मल्टीप्लाई आपको मान लीजिए करना है 112 में, 98 का मल्टीप्लाई आपको 112 में करना है। मेरी बात समझना, नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, ये -2, ये +12, ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 2 ज़्यादा, गुणा करेंगे +12, गुणा करेंगे 12 दूनी 24, -24 लिख दी और ऐसा स्लैश लगा दिया, अब 92 में से अब अगर 98 में आप 12 ऐड कर दो तो 110 बचेगा नहीं बचेगा, या 112 में 2 घटाएंगे तब भी 110 बचेगा। इंटू 1 करना है यहाँ पर, इंटू 1 क्यों करना है बेटा, इंटू 1 क्यों करना है यहाँ पर, क्योंकि 100 का बेस है तो यहाँ पे 110 लिख दिया आप। अब क्या करें, जब भी नेगेटिव फिगर आ जाए तो क्या करोगे, 100 में से घटाओगे, तो इसमें ये 100 में से घटाना और यहाँ पे -1 करना है, ठीक है। 110 में से 1 गया तो 99, और 100 में से 24 गया तो 100 में से 24 गया तो आपका 76। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चे आपका 9976, 9976। समझ में आ गया बच्चों। जैसे और देखते हैं एक बार, और देख लेते हैं एक बार। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं, अभी 100 का बेस ही चला रहा हूं आपके लिए, अभी मैं 100 का बेस ही चला रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए 86 का मल्टीप्लाई आपको 109 में करना है। अब देखो समझना है बेटा, ये -14, ये प्लस का 9, जब -14 प्लस का 9 को गुणा करेंगे तो माइनस का 126 आएगा नहीं आएगा, बताइए। माइनस का 126 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 126 लिख दिया। अब बिल्कुल सेम पैटर्न वही फॉलो करना है। 86 में 9 ऐड कर दो 95, या 109 में 14 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 95, मल्टीप्लाई 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब क्या करें, अब जब माइनस का 126 आ गया, अब क्या करें, -126 आ गया, अब क्या करें बच्चे। अब देखो ये 100 में से तो घट नहीं सकता क्योंकि ये 100 से बड़ा नंबर है, ये 100 से बड़ा नंबर है, 100 में से तो घट नहीं सकता। अब 200 में से घटा देंगे, अब 200 में से घटा देंगे क्योंकि ये नंबर 100 से बड़ा है, 200 से छोटा है, 200 में से घटा देंगे। 100 से स्टार्ट करना है, 100 से नहीं घटता तो 200 से घटाने का प्रयास करेंगे, 200 से नहीं घटता तो 300 से घटाने का प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग 100 से करनी है, ठीक है। 100 के बाद 200, फिर 300। अब देखो यहाँ पे 200 का यूज किए ना, 200 में 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 कम कर देंगे, तो 95 में से 2 गया तो 93, और 200 में से 126 घटा दो, अब कितना बचेगा, आपका बचेगा 74, आपका बचेगा आपका 74,
ठीक है बच्चे, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा माइनस की वैल्यू को कैसे पॉजिटिव में लेके आते हैं, माइनस की वैल्यू को कैसे पॉजिटिव में लेके आते हैं बच्चों। ठीक है, ये किसका बेस, मैंने आपको इतना एग्जाम्पल कराया, ये इतना एग्जाम्पल कराया, किसका बेस था, 100 का बेस था। अगर 200 का बेस आ गया या 300 का बेस आ गया तो हल्का सा चेंज आएगा, हल्का सा चेंज क्या आएगा, अगर 200 का बेस आ गया तो मल्टीप्लाई 2 करना होगा, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर रहे हो ना, यहाँ 2 करना होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं इसको एक बार इसका नोट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 200 का बेस 300 का बेस करके दिखाना चाहता हूँ। ये टाइप थर्ड था आपका मल्टीप्लिकेशन में, ये टाइप थर्ड था बेटा। जैसे मान लीजिए 192 का मल्टीप्लाई 198 में करना। अब देखो दोनों नंबर 200 का बेस आ गया है, ये क्वेश्चन 200 के बेस पर है, ये 200 से कितना कम -8, ये 200 से कितना कम -2, गुणा करेंगे 16। अब देखो -8 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे 16 ही आएगा प्लस का, तो प्लस का आ गया तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अब 92 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 190 मल्टीप्लाई 1 नहीं करना है आपको यहाँ पर बेटा, मल्टीप्लाई यहाँ पर आप किसका करना है, 2 का करना है, क्योंकि 200 का बेस है, 19 का डबल 380। आंसर, आंसर समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 288 का मल्टीप्लाई, सपोज क्वेश्चन आ गया 288 का मल्टीप्लाई आपको मान लीजिए करना है 296 में। अब ये 300 का बेस आ गया, ये 12 कम, ये 12 कम 300 से, ये 300 से 4 कम, 12 चौके 48, प्लस का 48 आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। अब वही सेम पैटर्न यूज करना है, 280 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 284 बचेगा, मल्टीप्लाई क्या करना है बस 3 का, क्योंकि 300 का बेस है, 100 के बेस में 1 का मल्टीप्लाई, 200 के बेस में 2 का मल्टीप्लाई और 300 के बेस में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई बस आपको करना है, 4 तिया 12, कैरी 1, 28 तिया 84, 84 और 1 85। तो आपका आंसर कितना होगा 85248। कितना आंसर हो गया आपका 85248। लेकिन सपोज यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, जैसे जिस सीखा वही करते, घबराना थोड़ी ना आपको। जैसे मान लीजिए 196 का मल्टीप्लाई आपको 205 में करना होता, 196 का मल्टीप्लाई आपको 205 में करना होता, मान लीजिए देखो दोनों 200 का बेस है ना, ये 4 कम ये +5, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं सोचना, ये 4 कम ये +5, गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आएगा बच्चे, ये तो सिंपल वाली बात है ना, ठीक है ना। ये माइनस का 20 आ गया, 5 चौके 20 माइनस का आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस दोनों वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं, अरे आपको तो पता ही है ना क्या करते हैं, देखो इसमें इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस 196 में 5 ऐड करेंगे 201, या 205 में 4 घटाएंगे तब भी 201 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 200 का बेस है, यहाँ आ गया आपका 402। क्या सिखाया, नेगेटिव वैल्यू को कैसे पॉजिटिव में प्लस करते हैं। हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में प्लस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन 100 में से घटाते हैं। क्या ये नंबर 100 में से घट जाएगा, माइनस का 20 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो जाएगा, तो 100 में से घटा देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 401, ये हो जाएगा 80, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, खत्म। चेक कर लो आप कैलकुलेटर से, चेक कर लो आप। ऐसा नहीं है कि 200 का बेस कर रहे हैं तो 200 में से घटाएंगे, नहीं, नेगेटिव वैल्यू जब भी आ गई और आपको इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 100 से स्टार्टिंग करनी है। नंबर 100 से घट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं घट रहा है, 100 से बड़ा है तो 200 का यूज कर लेंगे, 200 से बड़ा है तो 300 का यूज कर लेंगे। समझ में आया बच्चों, क्लियर है बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लो, जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो, तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको 299 का मल्टीप्लाई मान लो 302 में करना है, 299 का मल्टीप्लाई 302 में करना है, ये नंबर 300 से 1 कम है, ये नंबर 300 से 2 ज़्यादा है, गुणा करेंगे ये आ जाएगा -2, स्लैश लगा दीजिए, -2 आ गया, इसमें से ये जोड़ेंगे 301,
मल्टीप्लाई 3, क्यों मल्टीप्लाई 3? क्योंकि किसका बेस है ये? 300 का बेस है। ये आ गया आपका 903, ये आ गया आपका 903। अब -2 को चेंज करना है, ठीक है। क्या नंबर 100 में से घट जाएगा? घट जाएगा। 100 में से घटाएंगे, यहाँ -1 करना है, तो ये 3, ये 902, ये 98 आपका आंसर हो गया। 902 98 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चे? कर लोगे आप? कर लोगे बच्चे ये बेस वाला मल्टीप्लाई? कोई दिक्कत का विषय तो नहीं सारे बच्चे? एक बार कमेंट करके बताइएगा बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत का विषय तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको कोई दिक्कत का विषय तो नहीं बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए 2 क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूँ, आप इसको करिए। मैं 2 मिनट का वेट 2 मिनट का वेट 2 मिनट का वेट जो है मैं आपसे लूँगा। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रहा हूँ। जैसे कुछ भी मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए 500, जैसे मान लीजिए 491 का मल्टीप्लाई आपको करना है 512 में। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपको 2 दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ कि 78 का मल्टीप्लाई आपको करना है 112 में। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। आई विल गिव यू 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। कम ऑन, क्विक एंड फास्ट। आ गया बेटा? क्या करा आपने? क्या किया आपने? 500 का नियरेस्ट है, ये 500 से 9 कम, ये 500 से 12 ज़्यादा, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ सॉल्यूशन इसका। ये 500 से 9 कम, ये 500 से 12 ज़्यादा, 12 नंबर 108, तो यहाँ पे माइनस का 108 आपने लिख दिया और आपने स्लैश लगा दिया। अब क्या करना है, 512 में अब जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 512 में जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 491 में 12 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा आप बताइए? 503 बचेगा। 503 में मल्टीप्लाई 5 कर देंगे क्योंकि 500 का बेस है ये, 25 15। अब क्या करना है बच्चे? अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो ये नंबर 100 से तो घटेगा नहीं, 100 से ज़्यादा, तो 200 में से घटा देंगे, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। तो ये -2 करेंगे तो ये नंबर बचेगा 25 13, और ये घटाएंगे तो ये नंबर कितना आएगा? 92। इतनी स्पीड से तो भैया आप ही कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, है ना। आप ही कर सकते हो बच्चों। समझ में आ गया बच्चों? चलिए ये नंबर देख लीजिए, ये नंबर 100 का बेस है, ये 12 ज़्यादा है, ये 22 कम है। ये 12 ज़्यादा और ये 22 कम है, ठीक है बच्चे, 22 कम है। अब मल्टीप्लाई कर दो पहले। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 12 दूनी 24 का 4, हाथों लगा दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, ये माइनस का 264 बचेगा, माइनस का 264। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 78 में 12 जोड़ देंगे। 78 में जब आप 12 जोड़ेंगे, 78 में जब आप 12 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 90 इंटू 1। 1 क्यों? क्योंकि 100 का बेस है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 90। अब क्या करें? अब देखो आपका नंबर क्या बन गया पता है? 90 स्लैश माइनस का 264। अब माइनस का 264 क्या करेंगे? प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 100 से भी बड़ा नंबर है, 200 से भी बड़ा, 300 से बड़ा नहीं है नंबर, तो 300 में से घटा देंगे, यहाँ पे -3 कर देंगे। कितना सिंपल है यार, खेल है खेल। तो ये कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई मेरे दोस्त? 8736 आपका आंसर। इससे सिंपल क्या लोगे मेरे भाई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेस मेथड समझ में आया होगा, नेगेटिव वैल्यू को कैसे पॉजिटिव करते, सारी चीज़ें समझ में आ गई बेस मेथड की। आगे चलूँ बच्चों? आगे चलूँ मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट। अभी मल्टीप्लिकेशन में 1-2 टाइप और बाकी हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं हम टाइप 4 सीखेंगे। टाइप 4 बहुत सिंपल है, आपने कहीं सीखा भी होगा, कोई मतलब कोई बड़ा स्पेशल वाला।
टाइप फोर्थ का मतलब है सेम एंड सम 10, सेम एंड सम 10, सेम एंड सम 10। जैसे 72 मल्टीप्लाई 78, जैसे 112 मल्टीप्लाई 108, जैसे 21 मल्टीप्लाई 29, जैसे 88 मल्टीप्लाई 82, जैसे 121 मल्टीप्लाई 129। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये किस पर आधारित है? सेम एंड सम, सेम एंड सम। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है यूनिट प्लेस का सम तो होगा 10, यूनिट प्लेस का सम तो होगा 10 और बाकी का नंबर होगा सेम। तो देखो 2 और 8 को जब देखेंगे 2 और 8 का सम होता है 10, बाकी का नंबर दोनों में सेम है 7 और 7। इसी प्रकार ये देखो 2 और 8 का सम 10 है, बाकी का नंबर 11 और 11 सेम है। इसी प्रकार देखो 9 और 1 का सम 10 है, बाकी का नंबर सेम है। समझ में आ गया? तो इस पैटर्न का नाम है सेम एंड सम 10। तो कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, नंबर बचा 7, 7 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 8, 7 8 56। समझ में आ गया? यूनिट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई करना। ये 16 कैसे आया? 8 दूनी 16 करते हुए। यूनिट प्लेस का 56 कैसे आएगा? 7 का नेक्स्ट नंबर 8। ठीक है, इसी प्रकार देखो 8 दूनी 16, यूनिट प्लेस का आपस में मल्टीप्लाई, नंबर कितना बचा? 11, सेम 11 का नेक्स्ट नंबर 12, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 132। इसी प्रकार बच्चे देखो इनका 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 09, दो डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट 09, 1 इंटू 9 09 लिखते हैं 2 डिजिट तक। अब बचा नंबर कितना? 2, 2 इंटू 3 नेक्स्ट नंबर 6, तो 609। इसी प्रकार 8 दूनी 16 और 8 के नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 9, 8 नाम 72, 7216। इसी प्रकार 1 इंटू 9 करेंगे तो 09, 12 का नेक्स्ट नंबर होता है 13 और ये आ जाएगा आपका 156, 15609, 15609। समझ में आ गया बच्चों? 15609। तो इसका नाम क्या है? सम एंड सेम एंड सम 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? तो ये 4 टाइप आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, ज़्यादा सीखोगे तो ज़्यादा मिक्सअप होगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टाइप आपको बता दिया हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ये 4 टाइप आपको फॉलो करना है, ये 4 टाइप आपको फॉलो करना है। ठीक है बच्चे, कल का दो टाइप, आज का 2 टाइप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके बताया था मैंने आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स सीखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अब मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे ले जाता हूँ, जिसका नाम है फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये बेटा आपको जो चीज़ मैं अब सिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप समझ लेना, बहुत प्यारी चीज़ सीखने जा रहे हो आप। कुछ चीज़ों को पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। दोनों चीज़ें आपको, जिसको पता होगा उसका रिवीजन होगा, और मैं डैम श्योर कह रहा हूँ जिसको पता भी ये चीज़ें आपको नई चीज़ भी सिखाने जा रहा हूँ। ये चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, वो आपके सिंप्लीफिकेशन में भी काम की चीज़ है, वो आपका DI में भी काम की चीज़ है, और वो आपकी जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हुआ। ठीक है, ये सभी में आपका क्या एक्सेट्रा, ये सभी में आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या चीज़ है और कितनी चीज़ें हमें इसमें सीखनी है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, देखना, फील करना। पहले तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको पूछता हूँ, और आपको पता भी है मैं क्या बताऊँ, आपको पता है। एक बॉक्स बनाता हूँ, अगर आपकी कोई भी चीज़ परसेंट में दी हो, परसेंट में, और आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, F का मतलब फ्रैक्शन, तो आपको डिवाइड किसका करना होता है? 100 का। और कोई भी चीज़ आपको फ्रैक्शन में दी हो और आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई किसका करना होता है? 100 का। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने 25% दे दिया, मैं आपको पूछूँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू F का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे बच्चे? आप क्या करोगे? 25 में आप 100 का डिवाइड कर दोगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो ये तो एक मिक्स फ्रैक्शन आ गई, ये तो एक मिक्स फ्रैक्शन आ गई। पहले इसको सही करेंगे आप, तो सही कैसे करते हैं आपको पता भी होगा, आपको पता भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर दैट, आपको पता भी होगा कैसे सही करते हैं। ठीक है,
कैसे सही करते हैं बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 16 3 48 और 2 50, 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3% आया। और परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 का डिवाइड करते हैं, तो 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, तो कितना आया 1/6, 1/6। ठीक है, इसी प्रकार अगर 10% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू बोलूं तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करो, आप 10 में 100, बहुत सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, अभी थोड़ा आपका फाउंडेशन मजबूत कर लो, फिर देखना मजा कितना आने वाला है, आपको खेलेंगे इसमें हम, है ना। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर मैं इसी प्रकार आपसे बोलूं कि मान लीजिए 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो क्या करोगे आप क्या करोगे बेटा, आप ये करोगे, पहले इसको सही करोगे, 99 + 1 100/9%, और अपन यहाँ पे 100 कर दोगे आप, 100 से 100 जाएगा तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बचेगा 1/9। तो ये मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया, ये तो मैंने आपको एक बेसिक अप्रोच बताई कि हाँ बहुत से बच्चे आप ऐसे करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, और आपको पता है जितनी भी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स होती हैं, डीआई की प्रॉब्लम्स होती हैं, सारा खेल फ्रैक्शन वैल्यू का ही हमें करना होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू मैं करना सिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील कर पाओगे आप, कितनी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, और इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाता आपको, बस ऊपर ऊपर की चीज़ें बताते हैं आपको, बस खुश करेंगे और चले जाएंगे, टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। आप जो पार्ट 6 चल रहा है, ठीक है, मैं आपको एक कितनी चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप देखिए बिल्कुल आपको इसके बाद कोई कोर्स कोई चीज़ लेने का आपको नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छे एक्सपेरेंट्स हैं। ठीक है, अब बस अड्डा 247 के संग बने रहिएगा, आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे आए हैं ना तो डेफिनेटली कुछ चीज़ आपको सीखने को ही मिलेगी, न्यू चीज़ है ना, हवाबाजी वाली काम यहाँ पर नहीं है, ये आपको पता ही लग गया। इसी प्रकार अगर मैं उल्टा बोलूँ, उल्टा कैसे, अगर मैं बोलूँ 1/4 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हो, तो 1/4 × 100, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 1/6 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे 1/6 × 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3% आएगा, और आगे सॉल्व करेंगे 16 सही 2/3 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको पता होनी चाहिए, आपको पता भी होंगी गाइस, डेफिनेटली आपको पता भी होगी, है ना। ठीक है बच्चों, कैसे चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, देखते रहिएगा आप मेरे साथ। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां लिखता हूं टेबल, फ्रैक्शन टू परसेंट, जैसे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11, देखना कितना चीज़ सीखने को मिलेगी, 1/12 1/13 1/14 1/15, है ना, 1/16, कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, अभी और सिखाऊंगा। इसकी वैल्यू होती है 100%, परसेंटेज होती है 100%, इसकी परसेंटेज होती है 50%, इसकी परसेंटेज कितनी होती है 1/3 की 33, 1/3% होती है परसेंटेज, और इसको पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ 33.33%, 33.33%। ठीक है, 25% की वैल्यू क्या होती है 25%, 1/4 की, इसकी वैल्यू कितनी होती है 20%। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में 16 2/3%, और इसको क्या लिख सकते हैं दशमलव में, क्या लिख सकते हैं इसको दशमलव में 16.66%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 14 7 98 2/7%, 2/7%, और इसको दशमलव में हम लोग क्या बोलते हैं 14.28%, 14.28%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 12.5%, ये तो बहुत सिंपल है 12.5%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 11 1/9%, और इसको उसमें क्या बोलते हैं बच्चे 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%। ठीक है, इसको आप जानते हैं 10% बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे 9 1/11%, 9 1/11%, 9 1/11%, और इसको दशमलव में क्या बोलते हैं बेटा, इसको दशमलव में क्या बोलेंगे 9.09%, 9.09%। ठीक है, इसको देखो 8 1/3%, और इसको दशमलव में क्या बोलेंगे 8.33%। ठीक है,
8.33%। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत का विषय तो नहीं, कोई परेशानी का विषय तो नहीं? जल्दी बताइए बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम बच्चे? 9/13%। ठीक है, और परसेंटेज में इसको दशमलव में बोलते हैं 7.69%। 7.69%। 7.69%। ठीक है बच्चे, इसको देखो जरा, इसको क्या लिखते हैं? 7/7%। और दशमलव में क्या बोलते हैं? 7.14%। 7.14%। इसको देखो क्या बोलते हैं? 6/2/3%। और दशमलव में इसको बोलते हैं बच्चे 6.66%। इसी प्रकार बच्चों 1/6, 1/16 को बोलते हैं 16×96, 6/4%। 6/4%। 6/4%। ठीक है, और इसको दशमलव में बोलते हैं 6.25%। 6.25%। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, 3/8, 5/8, 7/8 और 2/3। और 2/3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको। 37.5% बोलते हैं इसको। दशमलव में क्या बोलेंगे? 37.5%। इसको क्या बोलते हैं? 62.5%। इसको क्या बोलते हैं? 87.5%। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 2/3 को क्या बोलते हैं? 2/3 को 66/2/3%। और इसको दशमलव में क्या बोलेंगे? 66.66%। 66.66%। ठीक है बच्चे, 66.66%। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको चार्ट लिखवाया है, ये वो चार्ट है जो, ये वो परसेंटेज है, चाहे दशमलव में लो चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लो, ये वो परसेंटेज हैं जो आपको अधिकतर रिपीट होती हैं। आपकी अधिकतर क्या होती है बच्चे? रिपीट होती हैं, रिपीट। अगर इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्टली याद है तो बच्चों आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, और मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे इनको डील करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले इनको नोट कर लीजिए सारे बच्चे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर उसके बाद। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए पहले इन सभी को। ठीक है, देखो, तो अगर कोई आपसे पूछता है ना बच्चे, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 14.28% का डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 1/7 होता है। 1/7 होता है। कहने का मतलब ये बच्चों, ये दिखाने के लिए मैंने आपको नोट नहीं किया। अगर आप इसकी वैल्यूज़ को याद कर लो कि इतने परसेंटेज, इतने इंपॉर्टेंट परसेंटेज मैंने लिखवाए, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है डायरेक्टली, तो आपको मान लो एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो बच्चों आप ये सोचिएगा कितने आपको बेनिफिट मिल सकता है, कितनी आपको बेनिफिट मिल सकता है, और इसके फ़ायदे क्या है ये भी मैं आपको बताने जाऊँगा। फ़ायदे क्या हैं इसके ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, आप सुनते रहिएगा बस मेरी बातें। जैसे आपको पता है, ये समझ लो बेटा, जैसे आपको ये पता है कि 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू पर पॉइंट में कितना था, आपको याद हो? 6.25%। 6.25% था। 6.25% था 16×96। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों, अब आपको जैसे 2/16 निकालना हो, 2/16 का मतलब इसका डबल कर दो भाई, इसका जब आप डबल की तो इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना हुआ? 12.5% हो गया। 3/16 इसका 3 गुना कर दो, 18.75 हो गया। 4/16 इसका 4 गुना करना, इसका 4 गुना 25% हो गया। 5/16 इसका 5 गुना कर दो, 31.25 हो गया, नहीं हो गया? 31.25 हो गया, नहीं हो गया? जैसे आपको दे दिया, मान लीजिए आपको ये दे दिया
22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। क्या बताइए? फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। आपको पता है 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, और आपको निकालनी किसके? 22.22% की। तो डायरेक्टली 2/9 होगा नहीं होगा? इसका 2/9 होगा नहीं होगा बच्चे? बताइए 2/9 होगा नहीं होगा? बताइए। बहुत बहुत बार मैंने देखा है बच्चे, बहुत बार मैंने कैलकुलेशन में देखा है, बहुत बार मैंने कैलकुलेशन में पता है ये देखा है 28.56% का आपको वैल्यू निकालना होता है। आपको पता है 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है, और आपको 28.56% का निकालना है। तो एक तरीके से ये डबल है ना, डबल का मतलब ये 2/7 हो गया नहीं हो गया? ये 2/7 हो गया नहीं हो गया बच्चों? बताइए ये 2/7 हो गया नहीं हो गया? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये इसके मल्टीपल्स आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको मैं बताऊं, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चे, जैसे आपको 116 2/3% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। अब 116 2/3 तो हमारे चार्ट में है नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लो। क्या मैं इसको 100% प्लस 16 2/3% लिख सकता हूँ? 100% प्लस 16 2/3% लिख सकता हूँ, क्योंकि जो लास्ट में 16 2/3 है ये तो हमारे चार्ट में है ना। तो ये बताओ 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, और 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। दोनों को ऐड करेंगे 7/6 आएगा नहीं आएगा? 7/6 आएगा नहीं आएगा बच्चे? कितना आएगा? 7/6 आएगा नहीं आएगा? बोलो, आएगा नहीं आएगा 7/6 मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपको मान लो निकालना है 266 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। अब 266 इतना बड़े नंबर की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। एंड में कितना लिखा हुआ है? 66 2/3, इसको अलग कर दो। 266 में 66 अलग कर दिए, कितना बचा आपका? 200% बचा। तो 200% प्लस 66 2/3% को जोड़ेंगे, इतना ही वैल्यू बनेगी। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है, और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 2/3 होती है। दोनों को जोड़ेंगे 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। 8/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए बच्चों, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए, सपोज इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू दिया हुआ है 57 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी है। तो 57 1/7, तो देखो 7 1/7% आप अलग कर लीजिए, 57 में 7 आप अलग कर लिए, बचा कितना? 50%। दोनों को ऐड करेंगे तो वही आएगा। तो 57 का मतलब होता है 1/2, प्लस इसका मतलब कितना होता है? 1/40। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये 7 + 1, ये आपका आएगा 8/14, और ये आपका आएगा 4/7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 4/7। तो आप देख रहे हो कैसे बड़े बड़े परसेंटेज को ब्रेक कर कर ये जो चार्ट मैंने लिखवाया, इसकी हेल्प से आप चीज़ों को समझ पाओगे। इतना बेसिक, इतना डीपली कोई नहीं बताता बच्चों। आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा और इसके कितने बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ डील कराऊंगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए 1/9, ये बताइए 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो, परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 11 1/9% होता है, और दशमलव में कितना होता है? 11.11% होता है। जैसे आपका मान लो 2/9 का फिर कितना होगा परसेंटेज वैल्यू? तो इसको डबल कर देंगे, 22 2/9%। देखो एक तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, एक यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 22 2/9, और इसको क्या हो, इसका क्या हो जाएगा? इसको क्या हो जाएगा? 22.22% हो जाएगा ये। जैसे सपोज आपको 4/9 का निकालना, मान लीजिए 4/9 का निकालना, तो इसका 4 गुना कर देंगे, 11 का 4 गुना 44, और 1 का 4 गुना 4, 44 4/9%, और इधर कितना हो जाएगा? 44.44%। तो समझ में आया? अगर आप ये वाला वैल्यू याद रखते हो कि इसके परसेंटेज वैल्यू दशमलव में कितना होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है, तो इसकी मदद से आप 2/9 का भी निकाल सकते हो, 4/9 का भी निकाल सकते हो, ऐसे 5/9 का भी निकाल सकते हो आप। 5/9 का कितना हो जाएगा? 55 5/9%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55.55%।
समझ में आ गया बच्चों? 55.55%। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया बच्चों? अब आप ये देखो, समझ में आ गया प्यारे बच्चों? मैं इसको रफ कर दूं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? अब देखो चीजें कैसे फॉलो करते हैं, कैसे आपके कैलकुलेशन को इजी बनाएंगी सारी चीजें, ठीक है? जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूं, 49% ऑफ 340 आपको निकालना है। 49% ऑफ 340 निकालना है। बहुत से बच्चे कैसे करेंगे इसको, 49 इंटू 340 बटे हुए 100 डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज तोड़ना आना चाहिए, परसेंटेज ब्रेकेबल आपको आना चाहिए। देखिए बच्चों, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। देखो आपको पहले बेसिक सिखा रहा हूँ, कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो अगर ये 340 लिखा हुआ है, 340 अपने आप में 100% है, तो अगर 100% 340 है तो 50% इसका आधा कितना होगा? 170 है ना? अच्छा, 100% अगर 340 है तो 50% आपका 170 हो गया। 5% कितना होगा? फिर आप डिवाइड करेंगे 10 का, एक जीरो कम करिए 17 होगा, ठीक है? एक जीरो कम करिए, आपका 17 होगा। समझ में आ गया बच्चों? ऐसी अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसी बात करूं कि इसका 10% कितना होगा? अगर 100% 34 है तो 10% कितना होगा? 34। 1% कितना होगा? 3.4। 3.4 ऐसे आप जानते हो। तो आपको 49% ऑफ 340 निकालना है, तो आपको ब्रेकेबल करना है। 49 को क्या लिख सकते हो? 50% माइनस 1% ऑफ 340, ठीक है? तो 340 का पहले 50% निकालो, 340 का हाफ, 50% का मतलब हाफ होता है 170 माइनस 340 का 1%। तो बेटा जब 100% 340 हो तो 1% 3.4 होगा, नहीं होगा? 3.4 कितना होगा? 3.4। तो कितना हो जाएगा? 166.6, 166.6 हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको किसी नंबर का 55% ऑफ आपको निकालना है। सपोज कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज मैंने ले लिया, आपको 50% ऑफ निकालना है आपको 164 का, ठीक है? तो आपको परसेंट ब्रेकेबल आना चाहिए। 55% को आप क्या लिख सकते हो? 50% प्लस 5% लिख सकते हो ऑफ 164। ये बताओ, ये नंबर अपने आप में 100% है, तो इसका 50% कितना हुआ? इसका आधा। 50% कितना हुआ? इसका आधा। इसका आधा कितना हुआ? 82। जब 50% बेटा 82 है तो 5% 8.2 ही होगा। 8.2 होगा, नहीं होगा? 10 का भाग लगा दिए तो 82 और 8.2 कितना हो गया आपका? 90.2। 90.2 हो गया आपका। कितना हो गया? 90.2 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? 90 पॉइंट आपका कितना हो गया? सॉरी फॉर दैट, 92.2 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझ में आया? यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपको, क्लियर है बात बच्चों? आपको परसेंटेज ब्रेकेबल आना चाहिए, कितना परसेंट को तोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 52.5% ऑफ, आपको ये आपको निकालना है, आपको 52.5% ऑफ 424 निकालना है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ये निकालना है। कितना टफ है? बहुत से बच्चे क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना बेटा, आपको परसेंट ब्रेकेबल करना है। मुझे बस एक चीज़ का जवाब चाहिए सारे बच्चों से। क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 50% प्लस 2.5% लिख सकता हूँ अपॉन 424, है ना? ऑफ 424। आपको पता है बेटा 50% की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखो जरा 2.5%, एक चीज़ बताओ बेटा, 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो अगर मैं 2.5% की वैल्यू बोलूँ तो 1/40 होगी, नहीं होगी? नीचे 10 का भाग लगा रहा हूँ, 10 का भाग 40 होगी, नहीं होगी? तो 2.5% की वैल्यू 1/40 हो गई। 1/40 ऑफ 424, तो 424 का 1/2 करोगे तो आपका 212 आएगा, 212 प्लस 440 का अगर 1/40 करोगे तो 40 का 4 का डिवाइड करना, आप 4 का डिवाइड करना 106, मतलब 10.6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका? 222.6, 222.6 आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। आपको परसेंटेजेबल ब्रेक, आपको ब्रेकेबल आना चाहिए, कैसे ब्रेक करते हैं चीज़ों को। समझ में आ रहा है बच्चों? चीज़ें समझ में आ रही हैं बच्चों? जैसे मान लीजिए मैं आपको कितना बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 250.6% ऑफ
3125। देखो समझना बेटा, कितना सिंपल बना दूंगा आपके लिए। 3125 बनाना है बेटा। एक चीज़ बताओ, आपको ये पता होना चाहिए a परसेंट ऑफ b, a परसेंट ऑफ b इक्वल टू b, a परसेंट ऑफ b इक्वल टू b ऑफ a परसेंट। एक ही बात है। परसेंट अगर यहाँ लगाऊं या खिसक के यहाँ लगाऊं, एक ही बात होगा नहीं होगा? जल्दी मुझे बताइए। ये बताइए 10% ऑफ 20, या फिर इसको बोलूं 20%, या मैं इसको बोलूं 10 ऑफ 20%। एक ही बात है ना? परसेंट यहाँ की खिसक के यहाँ आ गया। ठीक है बच्चे, एक ही बात है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25.6% को इसके इधर ले आता हूँ, उसके बगल में चिपका देता हूँ। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये मन में करना है आपको, प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये मैंने परसेंट खिसका के इधर लिया है, अगर मैं इसको यहाँ पर, अगर मैं इसको बच्चे समझना, अगर मैं इसको यहाँ पर पॉइंट भाग लगा दूँ, पॉइंट, मैं अगर यहाँ पे 100 का भाग लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर देखो 31.25 को मैं 31.25% लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 100 का डिवाइड किया, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2560 आ गया, नहीं आ गया? तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? 31.25% ऑफ 2560 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो अभी मैंने आपको सिखाया था 31.25 का मतलब क्या होता है, 5/16 मल्टीप्लाई 2560। तो ये कितना हो गया आपका? 16 का स्क्वायर 2 तो 56 होता है। ये आपका आंसर हो गया 300। कितना स्पीड से आया? कुछ नहीं किया मैंने बेटा। मैंने क्या करा, मुझे पता है कि 31.25 मुझे परसेंटेज याद था, तो मैंने क्या करा, इस परसेंटेज को खिसकाकर, मैंने क्या करा बेटे, इस परसेंटेज को खिसकाकर, मैंने क्या किया, इस परसेंटेज को खिसकाकर मैंने यहाँ लगा दिया, और 100 का यहाँ डिवाइड किया और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं सिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको और सिखाता हूँ, मेरी बात समझना। जैसे आपका ये लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल और सिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे सिखा देता हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपका लिखा हुआ है 963% ऑफ 444444 हो गया काम। कितना टफ है, 4444। अब आप क्या करो, अब ये बताओ मुझे सारे बच्चे, क्या मैं इसका आंसर निकालना कितना टफ है? तो क्या मैं इसको ये बताओ, पहले एक दो स्टेप में बताऊं, क्या मैं इसको 963 ऑफ 4444% यहाँ लगा सकता हूँ? यहाँ लगा सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। यहाँ लगा सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 100 का डिवाइड दे दूँ तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो ये नंबर कितना बन गया, 44.44% ऑफ 96300। अब आपको पता है 11.11% की वैल्यू होती है 1/9, तो 44.44% की वैल्यू कितनी होगी, 4/9। तो 44.44% को क्या लिख सकता हूँ, 4/9 मल्टीप्लाई 96300। तो 9 से मैं उसको कैंसिल आउट करूँगा, ठीक है, कितना आएगा, 10700 आएगा, 10700 आएगा। गुणा कर देंगे 4 का, तो ये आपका हो जाएगा 00 7 चौक 28 और 40, 42,800 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? तो इसी प्रकार हम चीज़ों को कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखना परसेंटेज वुड बी इंटरचेंजेबल। अगर आपका लिखा हुआ है a% ऑफ b, तो आप इसको लिख सकते हो b% ऑफ a, b% ऑफ a। समझ में आ गया? पर तो परसेंट यहाँ से खिसका कर आप b के बगल में भी ला सकते हो, बात तो एक ही है। 2 × 3/100 या 3 × 2/100, बात तो एक ही है ना बच्चों। तो आपको क्वेश्चन को डिजाइन करना, अब देखो कितना स्पीड से इसको हम डील कर पाए। और बच्चे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे इसको ब्रेकेबल हमें करना है, कैसे हमें ब्रेकेबल इसको करना है। समझ में आ गया बच्चों, कैसे हमें इसको ब्रेकेबल करना है? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल जो मैंने आपको सिखाया ये था आपका। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कैसे इसको कन्वर्ट मैंने किया, कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया। ये आपको याद करना, दिस इज़ योर होमवर्क, कि कैसे कन्वर्जन टेबल को आपको याद करना है। ये सारे परसेंटेज लिखे हुए हैं, इनकी सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं वो तो मैंने रफ कर दिया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, चीज़ें आपने काफ़ी सीखी होंगी बच्चों।
ठीक है गाइस, तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको पता ही ऑफ चल रहा है, आप देख लीजिएगा, कुछ भी चीज़ आपको परचेस करनी है तो आप ले सकते हो। ठीक है गाइस, और ये स्पोकन इंग्लिश का उद्देश्य मैम का कोर्स ऑलरेडी आ चुका है 22 तारीख से 1 से 2 क्लासेस हैं। जिनको दिक्कत है इंग्लिश बोलने में, मैम का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आप ये वाला कोड लगा देना U195, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा बच्चों, कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया जो मैंने परसेंटेज ब्रेकेबल बताया, चीज़ों को मर्ज करना बताया, तोड़ना बताया। ठीक है, बड़े बड़े परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लाते हैं, इसको तोड़ना सिखाया था, सारी चीज़ें सिखाई हैं आपको। वीडियो को शेयर करिएगा जहाँ तक हो सकता है बच्चों, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे। थोड़ा सा वीडियो लेट आ रही है 2 दिन से, इसके लिए मैं मेरे हैंड से प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा नेट का, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम पे वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा टाइम पे वीडियो आए, और नेट नहीं आना ये मेरे हैंड में नहीं है बच्चों, मैं बस मेहनत कर सकता हूँ, आपके लिए चीज़ें सिखा सकता हूँ। तो नेक्स्ट डे आपका क्लास टाइम पे आएगा 5 बजे, मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट गाइस। खुश रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय।